पिछले जन्म में सूर्पनखा आई थी प्रेम करने के लिए। इसने क्या किया? नाक कान कटवा दिए। और सुनो, बलि क्या बिगाड़ा था? बलि ने उसे बांध कर उसे पटक दिया। क्या यही काम है? हम लोगों को पता होता कि ये हमें छोड़कर चला जाएगा। वैसे तो हमें पता था कि इसकी मीठी मीठी बातों में, जैसे हिरणी पकड़ने वाले, हिरण पकड़ने वाले जो बहेलिया होता है ना, वह सुंदर सी बांसुरी बजाता है और बांसुरी बजाकर सुंदर सा संगीत छेड़ता है। तो जो हिरण होता है, हिरणी होती है, वह उस बांसुरी की तान सुनकर उस बहेलिये के पास आ जाती है और यह जल्दी से उसे पकड़ करके मार डालता है। हिरणी तो संगीत की आदी होती है, उसे लगा कि ये संगीत सुना रहा है मेरे आनंद के लिए, पर वो मेरे आनंद के लिए नहीं, मेरी जान लेने के लिए सुना रहा था। ऐसे ही तुम्हारा कन्हैया है। उन्होंने हमें मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा कर और हमें छोड़कर चले गए। अब तो उनके बिना प्राण निकल जाएंगे। अरे भौरा, एक बात बता, क्या कभी वो दिन आएगा जब श्याम सुंदर के चरण सदा के लिए हमारे मस्तक पर होंगे? गोपियां शिकायत करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को कपटी कहती हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेम करता है उसी को शिकायत करने का अधिकार होता है। जो प्रेम करता है वह आपसे क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। जो प्रेम नहीं करता वह आपसे शिकायत नहीं कर सकता। बस यही सिद्धांत है। गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं और अंत में कहती हैं, क्या श्याम सुंदर के चरण हमें प्राप्त होंगे? ऐसा भौरे से कहती हैं। 10 गीतों में, 10 श्लोकों में गोपियों ने अपनी बात रखी, श्री राधा रानी ने अपनी बात रखी। उद्धव जी, कौन सा ज्ञान दोगे हमें? उद्धव जी बिल्कुल चुप हैं। कौन सा ज्ञान दिया जाए, आप ही बताओ। भगवान किसी का पति चला जाए, पत्नी चली जाए, पुत्र चला जाए तो उसे समझाया जा सकता है। जो परिवार के लिए रो रहा हो, धन के लिए जो रो रहा हो, उसे समझाया जा सकता है। पर जो भगवान के लिए रो रहा हो उसे भला कोई कैसे समझाएगा? क्योंकि उसका रोना सार्थक है। धन के लिए कोई रोए तो उसे समझाया जा सकता है, परिवार के लिए रोए तो समझाया जा सकता है, पर कोई भगवान की याद में रोए, कन्हैया तुम्हारी याद आ रही है, कब आओगे? मीराबाई रो रही है गोविंद के प्रेम में। क्या समझाएगा कोई मीरा को? क्या समझाएगा? कैसे समझाएगा? समझाया ही तो नहीं जा सकता ना मेरी मां। इसलिए संसार के लिए भी लोग रोते हैं, भगवान के लिए भी लोग रोते हैं। दोनों रोने में आंसू एक से गिरते हैं, पर वह आंसू सार्थक हैं जो भगवान के प्रेम में बरसते हैं, भगवान के लिए बरसते हैं। पानी जब बरसता है तो पानी की एक बूंद गंगा जी में गिरकर गंगा हो जाती है, सीपी में गिरकर के मोती हो जाती है, और वही पानी की बूंद नाले में गिरकर नाला हो जाती है। बस यही है, आंसू तो दोनों में गिरते हैं। संसार के लिए भी रोए तो आंसू गिरेगा और भगवान के लिए रोए तो भी आंसू गिरेगा। पर संसार के लिए रोया आंसू नाले में गिरे पानी जैसा है, और भगवान के लिए बहाए गए आंसू सीपी के मोती की तरह है, गंगा जल की तरह है। इसलिए आंसू तो बहने चाहिए, पर संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए। इसलिए सच्चे भक्त क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी ही सही भगवान की याद में रोया करते हैं, भगवान के प्रेम में रोते हैं। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना
कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। भगवान के बिना जीना कोई जीना है? गोपियों ने सब कुछ केवल कृष्ण को माना है, हंसना रोना केवल श्री कृष्ण के लिए। जानती हो मेरी माँ ये क्या है? ये भक्ति है। अच्छा बताओ, कोई किसी के लिए कब रोता है? कोई किसी के लिए कब रोता है? मैया, ओ मेरी माँ, कोई किसी के लिए कब रोता है? जब वह उससे प्रेम करता है। प्रेम होगा तो आंसू होंगे, प्रेम नहीं होगा आंसू नहीं होंगे। प्रेम की निशानी क्या है? प्रेम का गवाह कौन है? प्रेम का सबूत कौन है? नेत्रों का जल ही प्रेम की गवाही देते हैं कि ये प्रेम है। इसलिए प्रेम करना सीखो भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में प्रेम जरूर करो। प्रेम के बिना गति किसी की नहीं। गोपियों की तरह, भरत जी की तरह। भरत जी को तो जानते होंगे। जब भरत जी अपने ननिहाल से लौटकर आए हैं तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, जब उनके पिता का संस्कार वगैरह सब हो गया, गुरु वशिष्ठ जी ने सभा लगाई, भरत जी को खड़ा किया और भरत जी से कहा, भैया भरत जी, भैया भरत, तुम राजा बन जाओ क्योंकि तुम्हारे पिता की आज्ञा है। एक भाई ने, तुम्हारे भाई राम ने पिता की आज्ञा मानी, तुम भी मान लो, राजा बन जाओ। भरत जी रोने लगे। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? यदि मैं राजा बन गया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी गुरुजी, प्रलय हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, रावण जैसे दुष्ट रहते हैं संसार में, उनके पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्टों के भार से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। तुम जैसे भैया भरत, तुम जैसे भक्त राजा बन जाएंगे तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा, ये पृथ्वी हम जैसों के बल पर ही टिकी है गुरुजी, और हम जैसे भाई भी अपने भाई को वनवास भेजकर भाई की संपत्ति को कब्जा कर लें तो हम जैसे भरत, हम जैसे समझदार भी गलत काम करेंगे तो ये पृथ्वी पर भरोसा किस पर करेगी? हम जैसों पर ही तो करती है। और हम जैसे ही यदि पृथ्वी का विश्वास तोड़ देंगे, ये पृथ्वी विश्वास किस पर करेगी? अरे रावण जैसों पर पृथ्वी को तो विश्वास ही नहीं है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु तो गलत काम करने के लिए पैदा भये, पर भरत जैसे लोग भी गलत करेंगे कि भाई को वनवास भेज के भाई की संपत्ति पर कब्जा कर ले, मां के कहने पर पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भरत जी रोने लगे, मैं अभागा हूं गुरुजी, मैंने अपने भैया राम को, जो भगवान हैं, नंगे पांव जंगल में कितने कंकड़ कांटे चुभ रहे होंगे, और मैं ये सारी फसाद की जड़ मैं हूं। मेरी मां ने मेरे कारण मेरे राम को वनवास भेज दिया। मैं क्या करूं गुरुजी? मैं अपने भैया को मनाना चाहूंगा। और भैया भरत जी अयोध्या का सिंहासन छोड़कर भगवान के पीछे नंगे पांव चल पड़े। यही जीवन की सार्थकता है कि संसार को भरत जी की तरह छोड़कर भगवान की तरफ वैसे ही चल पड़ो जैसे भरत जी चल पड़े, सब कुछ छोड़कर अपने भगवान के लिए। भगवान के लिए चलना, भगवान की तरफ चलना, यह सीखना है तो भरत जी से सीख लो। जब भरत जी राम जी से मिलने पहुंचे तो रास्ते में प्रयागराज में गुरु जी के आश्रम में रुके तो गुरु जी ने अपने तप के बल से सुंदर महल तैयार किए। रात्रि विश्राम भरत जी करेंगे वहां इसलिए, और सुंदर अप्सराएं प्रकट हो गईं, खाने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन प्रकट हो गए, भरत जी को परोसा गया। रात्रि हुई ना, सबने विश्राम किया, सबको जलपान कराया गया। राम जी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में अब अयोध्या से चित्रकूट जाना है पैदल,
तो 2, 5, 10 दिन तो लग ही जाएंगे पैदल में। तो रुकते हुए गए। तो एक रात प्रयागराज जी रुके भरत जी। तो वहां गुरु जी ने प्रयागराज में व्यवस्था की रुकने की। तो क्या व्यवस्था की? 56 प्रकार के भोग भरत जी को परोसे गए, सुंदर सुंदर अप्सराओं के हाथों से। सबने भोजन प्रसादी किया, थोड़ा थोड़ा जलपान किया, भूख तो लगी ही थी सबको। पर भरत जी ने उसमें से एक तिनका भी उठाकर नहीं खाया, एक रत्ती नहीं खाया। गुरु जी कहते हैं भरत खा लो, माँ कहती हैं भरत कुछ तो खा लो। भरत जी कहते हैं मेरा बस चलता तो मैं कोई रात्र विश्राम ही ना करता। वो तो संग में माँ है, प्रजा है, इसलिए विश्राम सबके कहने से करना पड़ता है। मैं राम का दर्शन किए बिना कैसे कुछ खा लूं? ना पानी पीते हैं भरत जी, ना कुछ खाते हैं। राम के बिना क्या खाना और क्या पीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना भी कोई स्वाद होगा? तुम्हारे बिना भी कोई स्वाद है? भरत जी ने कुछ नहीं खाया, केवल राम सीताराम राम राम रटते रहे, अपने भाग्य को कोसते रहे कि मैं कितना भागी हूं कि मेरे कारण मेरे राम को वनवास जाना पड़ा। राम पूरी रात राम सोए नहीं भरत जी। जहां प्रेम है ना मेरी मां, वहां ये हालत है। आपकी हालत ही बताएगी कि आप कितने बड़े प्रेमी हैं। लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज खाएं कि नहीं। लहसुन प्याज तामसी होने के कारण भगवान जी को भोग नहीं लगता, इसलिए जो भक्त जो भगवान नहीं खाते उसे भक्त नहीं खाते। भरत जी ने कहा मेरे राम ने 56 भोग छोड़ दिए, क्योंकि जंगल में 56 भोग कहाँ मिलेंगे। तो जैसे मेरे राम कंदमूल फल खाकर जी रहे हैं, मैं भी जीऊंगा तो कंदमूल फल खाकर ही जीऊंगा। राम के लिए त्याग किया भरत जी ने, इसलिए लहसुन प्याज का भी त्याग करते हैं लोग। नहीं भगवान खाते तो हम कैसे खा ले? भगवान ही खाते तो हम कैसे? इसलिए बाकी कोई आपत्ति नहीं है, वो अपनी जगह आयुर्वेद में ठीक स्थान रखता है। फिर भी भगवान नहीं खाते तो भले अमृत है। इसलिए भगवान के लिए, भगवान कंदमूल फल खा रहे हैं तो हम भी, भगवान जमीन में सो रहे हैं तो भरत जी भी जमीन पर ही गड्ढा और गड्ढा खोद करके वह नीचे जमीन पर ही सो रहे हैं। ये प्रेम है मेरी मां, प्रेम है। जैसे भरत जी जब राम जी से मिलने गए और जब जाकर दर्शन किया राम जी, उनकी जटाएं, राम जी का जंगली स्वरूप जब देखा, भरत जी खड़े खड़े गिर गए। पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर्यो लकुट कीनाई। खड़े खड़े राम जी के चरणों में भरत जी गिर गए। भरत जी जब गिरे रोने लगे, आंसुओं की धार रुकी नहीं। राम जी भी रोने लगे, पर राम जी ने भरत जी को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि लक्ष्मण जी को संदेह था भरत जी पर। उन्हें लगा कि भरत जी राम को मारने आ रहे हैं। जब राम जी भरत जी के उस भाव को लक्ष्मण जी ने देखा, ये तो भक्त है, और मैंने तो सोचा कि ये राम जी को जंगल में मार के सदा के लिए राजा बनने का लालच रख रहा होगा, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा था। पर जब भरत जी के प्रेम को देखा तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा प्रभु भैया भरत आपके चरणों में पड़े हैं। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम आज्ञा करो तो उठा लूं? हाँ हाँ प्रभु उठा लीजिए, मैं गलत फहमी में पड़ गया। राम जी ने उठाकर भरत जी को गले से लगाया और खूब रोए हैं दोनों। भरत जी रोए हैं, राम जी रोए हैं, और ये दोनों इसलिए रो रहे हैं कि राम जी भरत से प्रेम करते हैं, भरत जी से, और भरत जी प्रभु राम से प्रेम करते हैं। जहां प्रेम होगा ना मेरी माँ, वहां अयोध्या का राज खजाना क्या कोई सामान्य खजाना था? कोई सामान्य इंद्र का वैभव भी फीका था अयोध्या के वैभव के आगे। लेकिन उस वैभव को छोड़कर भरत जी ने केवल राम को चुना है मेरी माँ, केवल राम को चुना है। धन दौलत स्थायी नहीं है, पर भगवान मिल गए तो वो स्थायी रूप से मिलेंगे।
संसार की संपत्ति अस्थाई है, पर भगवान स्थायी है। इसलिए महलों में रहो, धन कमाओ, तन से महलों में रहो, पर मन से वृंदावन में रहो, बिहारी जी के चरणों में। मन से गोविंद को ना भूलो, मन से यमुना जी को, मन से भागवत जी को ना भूलो। तन कहां है कोई फर्क नहीं पड़ता, मन सदा बिहारी जी के चरणों में, राधा रमण जी के चरणों में लगाए रखिएगा। क्योंकि यदि मन आपका वृंदावन में लगेगा तो मुझे विश्वास है कि बिहारी जी की कृपा दृष्टि आप पर जरूर होगी, जरूर कृपा करेंगे। वो मन प्रधान होता है मेरी मां, तन नहीं। इसलिए मन, भरत जी ने राम जी से गले लगकर बात की, चलो अयोध्या, मैं आपके बदले रहूंगा। मना कर दिया राम जी ने ना। भरत जी फिर वापस गए, नंदीग्राम में रहे, फिर राम जी मिले, चर्चा सब आप जानते हैं। गोपियों का भी वही हाल है, ना खा पाती हैं, ना सो पाती हैं, बस कृष्ण की याद में रोती रहती हैं। ये रोना भी कितना अच्छा है ना मेरी मां। भगवान के लिए रोना, कोई भगवान के लिए रोए तो उस रोने में सुख मिलता है। सुख, अच्छा बताओ, रोने में भी सुख मिलता है? रोने में सुख मिलता है? लोग कहते हैं भगवान कभी रोना ना पड़े, पर मैं तो कहता हूं हे प्रभु, आपकी याद में, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, आपकी याद में मैं सदा रोता रहूं, आपके लिए मेरी आंखों में सदा आंसू बने रहें। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, आपके प्रेम में बस रोता रहूं। इसलिए तो कुंती माँ ने भगवान से दुख मांगा है कि आपकी यादों में हम रोती रहें, क्योंकि भगवान की याद में रोने में जितना सुख है, करोड़ों की संपत्ति पा लेने में इतना सुख नहीं है। कभी रो कर देखना भगवान के लिए। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। हे गोविंद, क्या बताएं हम, तुम्हारे लिए रोना बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए हम उनके लिए रोते हैं जिनसे प्रेम है। इसलिए भगवान से इतना प्रेम कर लो कि रात हो, दिन हो, बिस्तर हो, नहाना हो, कुछ भी, कहीं भी कृष्ण के प्रेम में आंखें बरसती रहें, बरसती रहें। ये प्रेम है। भगवान को प्रेम के आंसू चढ़ाना सीखो। बहुत चढ़ा दिया लड्डू, नारियल, पैसा बहुत चढ़ा दिया। अब प्रेम अपने आप को, अपने नेत्रों के जल को चढ़ाइए। गोपियों की तरह रोना सीखिए, प्रहलाद की तरह बनिए, मीरा की तरह रोना सीखिए। कोई भी भक्त का चरित्र उठा लो आप, बिना रोए भगवान नहीं मिले। मां 20 रुपए का खिलौना बच्चे को तब दिलाती है जब बच्चा बहुत रोता है। पहले कहे बच्चा कि मुझे खिलौना दिलाओ, मां टाल देती है, टाल मटोल कर देती है, नहीं दिलाएंगे, तुम्हारे पास है। पर जब बच्चा जिद पकड़ लेता है, रोता है, फिर मां मजबूर होकर अपने पुत्र को खिलौने दिलाती है। बस यही है मेरी मां। बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें और हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। गोपियां रोती हैं, और जब रोई तो उनसे अन्य गोपियां बोली, मत रो सखी, कहा है ना आऊंगा, आएगा जरूर। कितनी बार, कितना इंतजार कर लिया, क्या बताएं। कितनी बार रोज ही इंतजार कर रही हैं, परंतु राधा रो रो करके कहती है,
राधा यूं रो रो कहे, एक बार राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। प्रीत न करियो को नगर टिडोरा, प्रीत न करियो को। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानको, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानको। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानको, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानको। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब एक तमन्ना है, गोपियां कह रही हैं गोविंद बस एक इच्छा है। राधा रानी ने कहा यदि चाहो कन्हैया तो मेरी इच्छा तुम पूरी कर सकते हो। तो कन्हैया ने कहा बताओ क्या इच्छा है। तब गोपी राधा रानी ने क्या कहा जरा सुनिएगा। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, 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 ओ सांवरे। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। मैं कृष्ण बनूं तुम राधा, जब तुम बनोगे राधा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ये प्रेम जब गोपियों ने कहा, गोपियों के प्रेम को देखकर, गोपियों के प्रेम को सुनकर रीझ गए श्याम सुंदर। गोपियों के प्रेम के ऋणी हो गए गोविंद। इसलिए उद्धव जी को ये गोपियों ने जब कहा, उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या उत्तर दूं, क्या समझाऊं, क्या कहूं। प्रेम के आगे ऋणी हो गए हैं, प्रेम का कोई ऋण नहीं चुका सकता। मां का ऋण कभी नहीं चुकता, क्यों? क्योंकि मां प्रेम करती है। उसी तरह भगवान भी ऋणी हो जाते हैं उन भक्तों के जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान ऋणी हो गए गोपियों के, भगवान ऋणी हो गए भरत जी के, भगवान ऋणी हो गए हनुमान जी के। भगवान खुद कहते हैं मैं ऋणी हूं और मैं ये ऋण कभी चुकाना नहीं चाहता। मैं सदा भक्तों का ऋणी बनकर रहना चाहता हूं। भगवान भी कर्जीले हैं, भगवान पर भी बहुत कर्जा है। किनका? आप जैसे भक्तों का। इसलिए कहता हूं जितना प्रेम करोगे आप, भगवान उतना याद करेंगे आपको। गोपियों के प्रेम के आगे किसी का प्रेम नहीं है। उद्धव भरत जी के प्रेम के आगे किसी का प्रेम नहीं। भरत जी और गोपियां दोनों एक ही
प्रकार का प्रेम करती हैं भगवान से। जब श्याम सुंदर नहीं आए और उद्धव जी ने जब ज्ञान दिया, तब गोपियों ने उद्धव जी को समझाया है, हे उद्धव जी, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। किए जोग जप ज्ञान विरागा, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर जब गए, भगवान ने उन्हें हृदय में अपने ब्रजमंडल का गोपियों का दर्शन कराया। भगवान पल भर के लिए गोपियों से दूर नहीं थे। वो तो उद्धव जैसे ज्ञानी अभिमान में न पड़ जाएं, इसलिए प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने वृंदावन भेज दिया श्री उद्धव जी महाराज को। उद्धव जी को भेज दिया। प्रिय भक्तों, भगवान ने हृदय में जब दर्शन कराया, चरणों में प्रणाम किया है। भगवान के श्री चरणों में भगवान द्वारिका गए, मां रुक्मणी जी से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत की बेटी जाम्बवती त्रेता युग की ये बेटी हैं, त्रेता युग के जामवंत जी। जामवंत के वचन सुहाए वही वाले जामवंत जी। और जामवंत की बेटी से भगवान जाम्बवती जी से दूसरा विवाह करते हैं। ये विवाह की घटना ऐसी है कि भगवान की नगरी द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे। नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्या स्यमंतिकम्। एक सत्राजित नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके पास एक मणि थी जो सूर्य भगवान ने उन्हें दी थी। एक दिन भगवान ने सत्राजित जी से कहा, ये मणि आप राजकोष राज खजाने में जमा कर देंगे तो इससे प्रजा का बहुत उत्थान होगा। सत्राजित जी ने ना हाँ किया ना चले गए। भगवान ने दोबारा मांगा नहीं। विडंबना देखिए, भगवान जब हमें देते हैं तो हम खुशी से ले लेते हैं, पर वही चीज जब भगवान हमसे वापस मांगते हैं हम लोग देने में मना ही करते हैं, हिचकिचाते हैं। अच्छा बताओ, ऐसा क्या क्या आप लोगों के पास है जो आपको भगवान ने दिया है? गिनाओ मुझे जल्दी फटाफट। आप लोगों के पास वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको भगवान ने दी हैं? बता दो फटाफट। मैया, ओ मेरी माँ, क्या है आपके पास भगवान का दिया? क्या है? सब कुछ। शरीर भगवान का दिया, पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि जो भी हमारे पास है वो हमें किसने दी है? भगवान ने दी है। अच्छा, भगवान ने आपको बेटा दिया, भगवान ने आपको बेटी दी, भगवान ने आपको नाम, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा दी, और कल को भगवान अपनी चीज मांगने लग जाए, चलो वापस करो, तो आप लोग देंगे कि नहीं? आप लोग देने में रोते हैं, नहीं नहीं भगवान ने तो हमारे साथ बड़ा गलत किया, भगवान ने छीन लिया। अरे जिसका था देना तो पड़ेगा, हंस के दो या रो के दो। बेटा आपके पास जरूर रहता है, आपका नहीं है, भगवान ने दिया है। बेटी आपके पास रहती है पर भगवान की दी है। जब भगवान चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वापस बुला लेंगे।
अब आप रोते हैं भगवान ने हमारे साथ गलत किया। गलत क्या किया? अरे दिया था, जितने दिन के लिए दिया आपने रखा, अब वापस करो। ये शरीर भी हमें एक दिन वापस करना पड़ेगा। हंस के करो या करो, आपके बाप दादे सबने वापस किया कि नहीं? तो आप नहीं करोगी मेरी मां? करना वापस। बेटा बेटी पति पत्नी सबको भगवान वापस बुला लेते हैं। पहले आपका नाम इज्जत बहुत थी, आज नहीं है, मतलब भगवान ने दी और भगवान ने ले ली। देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं। इसलिए हर हाल में भगवान का चिंतन करो। प्रभु तू देगा तो भी हम तेरे से प्यार करेंगे, तू नहीं देगा तो भी तेरे से प्यार। देख पता ना चले, इसलिए टुकड़े कर करके टुकड़े जंगल में जाके फेंकने लगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसी और लड़कियों को उसने फंसा रखा था, जो अभी आपने न्यूज में सुना होगा। कितनी ऐसी लड़कियां फंसती हैं चक्कर में। अब जब हम समझाते हैं समझती ही नहीं हो, आप खुद अपने आप को इंटेलिजेंट मानती हो, तो परिणाम क्या होगा फिर? इसलिए अपनी बेटियों को लेकर, अपने बेटों को लेकर थोड़ा सा माँ बाप को चाहिए जागरूक हो जाएं। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पर पढ़ने लिखने के नाम पर जो स्वतंत्रता हो जाती है ना, वो हानिकारक है। माँ बाप की थोड़ी सी दृष्टि बनी रहे, माँ बाप का आना जाना बना रहे, नजर बनी रहे माँ बाप की, तो फिर भी थोड़ा भय होता है। अब आजाद हो गए बड़े बड़े शहरों में, तो जो जी किया कर लिया। इसलिए कहीं और कोई दूसरी श्रद्धा ना 35 टुकड़े में कट जाए, इसके लिए सावधान हो जाना कि यूं ही शादी नहीं, पहले प्यार, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर शादी के बाद खूब प्यार करना अपने पति से, जहां माँ बाप शादी करा दें। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। विवाह का तालमेल जो बना है हमारे यहां अनादि से, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, मर्यादा है। अब आप लोग मनमानी करते हैं, ये उसी का परिणाम है। मनमानी ना करिए, बेटियों को समझाओ, ये प्यार का भूत चढ़ा लेती हैं। तुम तो प्यार करती हो, सामने वाले से कभी पूछा है तुम्हारी जैसे ना जाने कितनी है उसके पास? कुछ लोगों का तो काम ही है। इसलिए ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के जाल में फंसकर अपना जीवन ना बर्बाद कर दो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, संभल जाओ, सावधान। जहां माँ बाप कहें, जो लड़का आपको पसंद है, माँ बाप से मिलाओ, बताओ। यदि माँ बाप को उचित लगेगा तो आपका विवाह करेंगे, वरना माँ बाप खुद ढूंढ के देंगे आपके लिए बेहतर। अरे हर माँ बाप अच्छा ही ढूंढते हैं। आप लोगों की ये पता नहीं आजकल क्या हो गया, समय के पहले प्यार हो जाता है। शादी के बाद कर लेना ना प्यार, कौन मना करता है? किसी से भी प्यार क्या कर लेना। एक लड़की मेरे पास आई, वो लड़की एक ब्राह्मण घर की लड़की थी। समझिएगा, मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों को ब्राह्मणों में विवाह करना है, क्षत्रियों को क्षत्रियों में, वैश्यों को और शूद्रों को शूद्रों में। क्यों कहता हूं? इसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं। एक लड़की मेरे पास आई, उसने कहा महाराज जी मैं ब्राह्मण घर से हूं, पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। क्या? मैंने एक लड़के से प्यार किया था और शादी कर ली। मैंने कहा ठीक है, अब कर ही ली। नहीं महाराज जी मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूं। क्या पश्चाताप है? उस लड़की ने कहा कि मैंने जिस लड़के से प्यार किया, जिससे शादी की, जिसके घर में मैं शादी करके गई, उस घर के लोग मांस खाते हैं, मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी सब खाते हैं, और मैं ब्राह्मण घर की हूं। मैं कभी लहसुन प्याज तक ना खाई। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, पहले पूछा था कि आप मांस वांस तो नहीं खाते? बोला था नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। शादी के बाद पता चला इनके घर तो बकरा कटता है। शादी तो हो गई, शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन अब जिंदगी काटने का जब समय आया तो हमारा उस आदमी के साथ अब जीवन कट नहीं रहा, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो बकरा खाते हैं। अब बताओ, इसलिए ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के घर जाती तो ब्राह्मण के घर मांस का कोई काम नहीं है। तो वहां पे
आप जिस माहौल में पली बढ़ी हो वही माहौल ससुराल में मिलना चाहिए, तब जोड़ी चलती है, तब रिश्ते चलते हैं। वो माहौल मिले जो आपका मायके में था, लगभग वही, थोड़ा 19-20 तो चलता है पर पूरा अपोजिट नहीं चलता, आप एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं है। अब उस मांसाहारी आदमी के, अब वो कहता है तुम बनाओ, अब ब्राह्मण की लड़की भोग बनाने वाली भगवान जी का, वो बकरा कैसे बनाएगी? पर तुमने जो प्यार किया है उसी प्यार का ये भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार कर लो, शादी कर लेना। लड़कियों को शुरू में शादी के महीने 2 महीने तो पता ही नहीं चलते, भोग विलास में ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो लाइफ चालू होती है जिम्मेदारी की, वहां से समझ में आता है, जब भूत उतर जाता है विषय वासनाओं का, तब समझ में आता है कि जीवन क्या है। और लड़का लड़की आजकल ये तो विषय वासनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि हमारा जीवन कितना लंबा है, समाज क्यों जरूरी है। विवाह माँ बाप की मर्जी से मिला जुला मन हो, आपका भी मन हो भाई, इसलिए माँ बाप 10 लड़के ढूंढते हैं, 10 में तुझे जो पसंद आ जाए बोल देना, हम उससे करवाएंगे। अब आप कहेंगे कि पहले के जमाने में स्वयंवर हुआ करता था, जैसे सीता स्वयंवर, जैसे द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, तो स्वयंवर में भी लड़की के लिए वह लड़के बुलाए जाते थे, उन लड़कों की एंट्री उस स्वयंवर में की जाती थी जो श्रेष्ठ खानदान के होते थे। 100 लड़के बुला लिए, अब 100 में पहचानना है। स्वयंवर का मतलब ये नहीं है कि गली चलते आदमी को तुम माला डाल दो। 100 लड़के टॉप के चुने जाते थे, खानदान के, बड़े बड़े कुल घराने के, ये फलाना राजा है, ये फलाना राजकुमार है, उनमें से चुनना होता था। अब उदाहरण के रूप में समझिएगा, जब द्रौपदी माँ का द्रौपदी माँ का स्वयंवर था, तो वहां पर शर्त थी कि धनुष उठाना है, और धनुष उठाकर मछली की आंख में, नकली कठवे की मछली थी, लकड़ी की मछली थी, उसकी आंख में नीचे देख करके बाण चलाना है। ये शर्त थी कि नहीं? बोलो हाँ थी, बोलो हाँ थी। कर्ण उठ गए थे, तो कर्ण जब उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ा के मारना चाहा, तो द्रौपदी ने खुद रोक दिया था कि मैं क्षत्रिय हूं, ये बड़े भले बलवान हैं पर ये शूद्र है, जबकि वो थे क्षत्रिय, तब तक भेद नहीं खुला था कि वो किसकी संतान है। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया कि आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी, इसलिए फिर अर्जुन ने भेद किया। कुल मिलाकर शादी विवाह में बहुत विचार होना चाहिए, और विचार करके ही विवाह करना चाहिए। बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जोर से, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। जग में हंसी होती है, तो आप लोग अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मेरी बात सुनवाया करो, संस्कार दिया करो, कथा सुनवाया करो, ताकि बहुत अच्छे आपके बेटे बने, संस्कारी बने, और चरित्र के मामले में स्ट्रांग हो, मजबूत हो। चरित्र का मजबूत होना चाहिए। किसी से भी प्यार कर लेना अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों मेरी मां? इसलिए अपनी बेटियों को बिठा के समझाना अच्छे से। अभी जो घटना घटी है, 35 टुकड़े किए जिस लड़की के, उस लड़की के बारे में अपनी बेटियों को जरूर बताना कि यदि तुम्हें भी प्रेम का भूत सवार हो तो ये हो सकता है तुम्हारे साथ। क्यों जी, हो सकता है कि नहीं? क्यों विश्वास करते हैं आप किसी पर? अपनी बेटी किसी के भी हाथ में क्यों समझकर? आज समाज में एक बहुत गंदा एक काम हो रहा है मेरी माँ। मैं ये आजकल पता है आपको, जब लड़के लड़की पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पर एक ही कमरे में लड़का लड़की एक साथ रहने लग जाते हैं। हाँ या ना? आज के माहौल में ये एक ही कमरे में लड़के लड़की एक साथ रहते हैं पढ़ने के नाम पर। कुछ पैसे तुम दो, कुछ पैसे हम दे, तो किराया चुका के और कमरे में रहो। अब मुझे एक बात समझाओ कि जब रहना ही है तो लड़की लड़की रहे ना भाई साथ में, लड़के लड़के, अब लड़का लड़की रहती हैं। अब बताओ, और ये लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ये पति पत्नी की तरह पहले ही रह रहे हैं, है ना? उसके संग
रह रहे हैं, उसी के संग खा रहे हैं, उसी के संग उठना बैठना है आज के जमाने में, और फिर भी वो अपने आप को कहते हैं कि हम ठीक हैं। और माँ बाप, आप लोगों को नहीं दिखता कि आपकी बेटी कमरे में किसके संग रह रही है? उसके संग कोई पराया मर्द रात को रह रहा है। क्या ये अच्छे संकेत हैं? कितनी अंधी हो गई है ना दुनिया, सब देख रहे हैं, सबको पता है ऐसा हो रहा है संसार में। बोलो हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि नहीं? क्या लड़की के माँ बाप को पता नहीं है कहां सोए पड़े हो, कब जागोगे? तुम्हारी जवान बेटी किसी गैर मर्द के संग रहती है पढ़ने के नाम पर, फिर ये घटनाएं घटती हैं, चरित्र तो बिगड़ ही जाएगा। काजल की कोठरी में कोई जाए और बिना कालिख लगे बाहर आ जाए, साहब ऐसा नहीं हो सकता। काजल की कोठरी में कितना जती हो, कितना सती हो, काजल की कोठरी में कालिख लागे ही लागे, है ना मेरी मां? बचना कैसे संभव होगा? इसलिए आप लोग समझिए और अपनी बेटियों के लिए सावधान रहिए, ताकि आप अपनी बेटियों के साथ होने वाली कोई भी घटना से पहले ही आप अपनी बेटियों को बचा सकें और कोई दुर्घटना आपकी बेटी के संग कभी ना हो। कोई कितना जती हो, कोई कितना सती हो, कोई कामनी के संग काम जागे ही जागे, ऐसा हम नहीं कह रहे। रफी जी ने गीत गाया है, रामचंद्र कह गए सिया से, उसी की लाइनें हैं ये। कोई कितना जती हो, कोई कितनी सती हो, कामनी के संग काम जागे ही जागे। ऐ सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे, लागे ही लागे। क्या बताएं? है मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग में बैठते भागे ही भागे। है काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, लागे ही लागे।